एक तो जैसे आप अगर आप अग्री नहीं करते हैं वेस्टर्न वैल्यूज के साथ और आपको नहीं लगता आप मुसलमान तरीके से रह सकते हैं, आप क्यों आ रहे हैं वेस्ट? बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं पाकिस्तान में भी बैठे हुए कि उनको वेस्ट जाना, अमेरिका जाना है, ठीक है, उनको एंड उनको मुश्किल होती है आने में, मगर जब एक दफा आ जाते हैं गलत एटीट्यूड के साथ आते हैं, बिहेवियर काफी गलत रखते हैं अपना, कुछ ज्यादातर जो उनका दिमाग में होता है कि गोरियां हैं, ऐसी स्कर्टें पहनी हुई हैं तो हम कुछ भी कर लें, ये थोड़ा सा, और फिर क्या करते हैं, कुछ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। इनके दिमाग में होता है कि चलो हम गोरियों के साथ सोएंगे, जिस्मानी ताल्लुक रखेंगे, बाद में जाके पाकिस्तान से किसी लड़की के साथ, मुसलमान लड़की से शादी कर लेंगे, ठीक है। एंड तो उनको फिर नौकर चाहिए होती है, वो पाकिस्तान से नौकर लाते हैं समझ के, लेडी को उसको मिक्स नहीं होने देते, उसको अंग्रेजी सीखने नहीं देते हैं, उसको बांध के घर में रखते हैं, उसको बेवकूफ बना के रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे। अब अल्लाह अकबर जोर जोर से रोडों, लंदन की रोडों पे बोल रहे हैं, जब आपको पता है कि लोगों ने अपने दिमाग में लिंक करा हुआ है, अल्लाह अकबर जब कोई जोर से चीखता है, इस बात से लिंक करा हुआ कि यार टेररिस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। एंड देन उसके अलावा जानबूझ के जो चर्चेज हैं उनको टारगेट कर रहे हैं कि इनको आप मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, उसके अलावा आप लोगों को दावा दे रहे हैं उसको, इसके अलावा क्रिश्चियन मुल्क में जाके बोल रहे हैं कि जीसस गॉड नहीं है और तुम लोग जहन्नुम में जाओगे। यहाँ पर इंडिया के लोग बॉम्ब नहीं मार रहे, यहाँ पर वो सुसाइड बॉम्बिंग नहीं कर रहे हैं, इंडिया के लोग पढ़ लिख के अपने आप को दिखा रहे हैं काबिल। यहाँ पर मेरे भी बच्चे के स्कूल में जो सबसे जो टॉपर बच्चा है वो इंडियन है, इंडियन फैमिली से, ये और ये कोई अनयूजुअल बात नहीं, हर स्कूल में जो टॉपर बच्चे हैं वो इंडिया के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। पाकिस्तानी जो बच्चे हैं बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म के हैं। इवन मेरा बेटा, मेरे बेटे ने कल मुझे बताया कि एक मुसलमान पाकिस्तानी जो बच्चा है उसने मेरे बेटे को क्या बोला कि सारे क्रिश्चियन जहन्नुम जाएंगे। ये 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में दूसरे मुसलमान पाकिस्तानी बच्चे मेरे बेटे को ये उटपटांग चीजें सिखा रहे हैं। इसीलिए इनके देश में आए दिन ये हालात होते हैं दोस्तों। पाकिस्तान में मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं। बताइए, जहाँ पे एक पूजा करने वाली जगह होती है वहाँ बम फटते हैं, वहाँ हजारों आदमी रोज मर रहा है। इनका नफरत पैदा की है ना इन्होंने, बच्चों के काम में यही भरते हैं ना ये कि भैया नफरत करो, सिर्फ नफरत करो, नफरत हो, कुछ नहीं सिखाया इन्होंने अपने बच्चों को, और यही बाहर जाके ये करते हैं। देखिए कितनी मजेदार बात यह है कि बाहर जाते हैं ये करने के लिए कि भाई हम वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे खुला माहौल है, और वहाँ जाके ये चाहते हैं कि शरिया लॉ हो जाए। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है, कितनी बड़ी, क्या चाहते क्या है लोग, कितना इनके दिमाग में जहर भरा हुआ है। ये पूरी दुनिया का सोचते मुसलमान हो जाए, अच्छा मुसलमान बन भी जाए तो भी क्या होगा, ये अपने मुसलमानों के साथ नहीं रह रहे हैं, ये और किसी के साथ क्या रहेंगे। आप सोचिए आज यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी अहमदी ये चल रहा है। जिस दिन ये शिया सुन्नी, शिया अहमदी ये सब खत्म हो गए, सुन्नी हो जाएंगे, आपस में उसमें हो जाएंगे, क्योंकि इनको कुछ आता ही नहीं है। इनको सिर्फ एक ही चीज आती है, नमाज पढ़ो, जाके वहां पे कुछ बोलेगा हिंदुओं के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में जो गंद सिखाएगा वो करो, बम फाड़ दो। ये चीजें सीख सीख के दोस्तों कहाँ तक चलेगा, एक दिन तो आएगा ना। इसलिए आज ब्रिटेन, आज पूरी दुनिया, यूरोप सब इनसे तंग आया हुआ, इसीलिए इनको धक्के मार मार कर निकाला जा रहा है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ना। आप क्या, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं जिसमें आप पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा ट्रोल करती हैं, और क्या, एक तो ये सवाल, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि इस्लामोफोबिया जो है वेस्ट में क्यों इतना फैलता जा रहा है, आप बताइए। थैंक यू। द फर्स्ट थिंग इज कि इस्लामोफोबिया जो फैल रहा है, मैं आई पर्सनली आई नो कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारी चीजें हैं जो मैंने खुद कबूल करी हैं, मगर आई फील कि मुसलमान खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस्लामोफोबिया स्प्रेड करने के, क्योंकि इट्स नॉट कि सिर्फ कि जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं वो मुसलमान, ज्यादातर मुसलमान कर रहे हैं, दूसरे लोग भी करते हैं, दूसरे मजहब के लोग भी करते हैं, मगर ज्यादातर वेस्ट पे भी मुसलमान कर रहे हैं। बात उसको अगर हम साइड पे रख लें, ठीक है, एक सेकंड के लिए, उसके अलावा और भी इश्यूज हैं जिसके जिम्मेदार मुसलमान खुद हैं। एक तो जैसे अगर आप अग्री नहीं करते हैं वेस्टर्न वैल्यूज के साथ और आपको नहीं लगता आप मुसलमान तरीके से रह सकते हैं, आप क्यों आ रहे हैं वेस्ट? बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं पाकिस्तान में भी बैठे हुए कि उनको वेस्ट जाना, अमेरिका जाना है, ठीक है, उनको एंड उनको मुश्किल होती है आने में, मगर जब एक दफा आ जाते हैं गलत एटीट्यूड के साथ आते हैं, बिहेवियर काफी गलत रखते हैं अपना, कुछ ज्यादातर जो उनका दिमाग में होता है कि गोरियां हैं, ऐसी स्कर्टें पहनी हुई हैं तो हम कुछ भी कर लें, ये थोड़ा सा, और फिर क्या करते हैं, कुछ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। इनके दिमाग में होता है कि चलो हम गोरियों के साथ सोएंगे, जिस्मानी ताल्लुक रखेंगे, बाद में जाके पाकिस्तान से किसी लड़की के साथ, मुसलमान लड़की से शादी कर लेंगे, ठीक है।
एंड तो उनको फिर नौकर चाहिए होती है, वो पाकिस्तान से नौकर लाते हैं समझ के, लेडी को उसको मिक्स नहीं होने देते, उसको अंग्रेजी सीखने नहीं देते हैं, उसको बांध के घर में रखते हैं, उसको बेवकूफ बना के रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे। उसके अलावा यहाँ पर क्या चला हुआ है कि निकाब पहन रही हैं औरतें, और शरिया लो यहाँ पर लोग मांग रहे हैं। इसको एक्सट्रीमिज्म डेंजरस जो किस्म का, जहाँ पर लोगों का आप जान ले रहे हैं, उसको अगर आप जैसे मैंने बोला साइड पे रखती है, जो दूसरे इश्यूज है कि नकाब आप पहन रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं एक तरीके से, आप अल्लाह अकबर जोर जोर से रोडों पे, लंदन की रोडों पे बोल रहे हैं, जब आपको पता है कि लोगों ने अपने दिमाग में लिंक करा हुआ है, अल्लाह अकबर जब कोई जोर से चीखता है, इस बात से लिंक करा हुआ कि यार टेररिस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। तो आप जानबूझ के चला चला के जाहिलों की तरह अल्लाह अकबर, ये मुसलमान मुल्क नहीं है, आप जानमाज बिछा रहे हैं रोड पे, ठीक है, आप जानबूझ के रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं जब आपको मस्जिद में जाना है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज नॉट अ मुस्लिम मुल्क, ये मुस्लिम मुल्क नहीं है, आप दूसरे लोगों को तंग कर रहे हैं। एंड देन उसके अलावा जानबूझ के जो चर्चेज हैं उनको टारगेट कर रहे हैं कि इनको आप मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, उसके अलावा आप लोगों को दावा दे रहे हैं उसको। इसके अलावा क्रिश्चियन मुल्क में जाके बोल रहे हैं कि जीसस गॉड नहीं है और तुम लोग जहन्नुम में जाओगे, ठीक है, जो सारे क्रिश्चियंस है। ये सब बातें करने का मकसद मतलब क्या है? यहाँ पर टॉलरेंस की बहुत कमी है, वैल्यूज, ज्यादातर मुसलमानों के वैल्यूज अग्री नहीं करते हैं वेस्टर्न वैल्यूज के साथ। यहाँ पर क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, मैं ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज करती हूँ, मैं कंडेम करती हूँ कि किसी की भी मजहब की किताब को नहीं जलाना चाहिए, किसी भी मजहब के बारे में नहीं कुछ बोलना चाहिए, मैं मानती हूँ। मगर जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं कि अगर कोई की फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि अगर ये कोई करे भी क्रिटिसाइज किसी के मजहब को, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की जान लें। तो मुसलमानों में टॉलरेंस कम है, उनके पास नहीं है वो वैल्यूज। ब्लास्फेमी का झूठा भी इल्जाम मुझे पता पाकिस्तान में काफी लगाते हैं कि कोई आपका झगड़ा हो गया किसी के साथ, चलो ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा लो, एंड ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा, लोगों को जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि सही इल्जाम है कि नहीं, मारना शुरू कर लिया, ठीक है, दे गो क्रेजी इन पाकिस्तान। सर ये वैल्यूज अलाइन नहीं करते हैं, और ये सिर्फ जो लोग हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से आ रही है, जो सारे मुसलमान मुल्कों से लोग आ रहे हैं उन सबकी सिमिलर बिहेवियर्स है, गलत एटीट्यूड के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ग्रूमिंग गैंग्स जो हुआ स्कैंडल, जो गंदे पाकिस्तानी रेपिस्ट जो थे जिन्होंने ये गंदी हरकत करी, उन्होंने गोरियों को जानबूझ के टारगेट करा, उनके साथ गंदी बातें करी, उनको सुअर बोला, उनको बोला कि तुम जैसे गोरी हो, तुम ये हो, तुम गंदी हो, तुम जहन्नुम में, तुम्हारे साथ तो हम कुछ भी करें। और इन लोगों ने जब ये कोर्ट में, इनमें कुछ लोग जो पकड़े गए, इन्होंने खुद मजहब को ये बीच में लाए, ये लोगों को बता के हमारे मजहब में तो अलाउड है ये सब करना, यानी ये मुसलमान औरत लड़की नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक ये इन्होंने चीज बोली, दूसरी चीज इन्होंने ये बोली कि हमारे मुल्क में जहां से हम आए पाकिस्तान में, इस उम्र के बच्चों को बच्चा नहीं माना जाता, एडल्ट माना जाता है। और तीसरी चीज इन जाहिलों ने क्या करा कि ये जब कोर्ट से निकल रहे थे, इन्होंने जोर से अल्लाह अकबर बोला। तो जब ये बातें करेंगे तो ऑफ कोर्स लॉजिकली लोग यहाँ पर खुद मजहब से मिलाएंगे उनकी हरकत को कि यार ये मजहब को इन्होंने खुद लिंक कर लिया ना। ये भी बोल सकते थे ना कि मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, हम कमीने थे, हमने ये हरकत करी घटिया। इन्होंने ये नहीं बोला, इन्होंने दे यूज द मजहब एज एन एक्सक्यूज। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि लोग देखते हैं कि एटीट्यूड का क्या है, चलो इन लोगों ने गंदी हरकत कर ली, चलो फ्रॉड भी काफी कर रहे हैं पाकिस्तानी, चलो कुछ लोग पागल किस्म के जो शरिया लो मांग रहे हैं। मगर जो पढ़ा लिखा जो पाकिस्तानी होता है, जो फॉर एग्जाम्पल MP बन गया या कोई मीडिया में आ गया, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको अंग्रेजी भी सही बोलने आती है, जब वो भी यही बातें बकवास करते हैं और जस्टिफाई करते हैं इन लोगों की हरकतें, तो लोग फिर घबरा जाते हैं यार पढ़ लिखने के बाद भी इन लोगों का दिमाग वही है, ठीक है, वही घिसी पिटी बातें, वही उनको, यानी इनडायरेक्टली दे ट्राइंग टू जस्टिफाई इन लोगों की बिहेवियर्स। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने बोला कि माय पेरेंट्स वर बोर्न इन पाकिस्तान, मुझे बहुत शर्म आती है कि मेरा नाम लिंक है पाकिस्तान के साथ, एंड मुझे एक बात समझ में आ गई है कि अगर आप सिर्फ ये बोले कि इस्लामोफोबिया है, रेसिज्म है, और आप विक्टिमहुड कार्ड प्ले करें, उससे आपका इमेज नहीं बदलेगा। इमेज बदलेगा अपने आप को इम्प्रूव करके, और ये इम्प्रूवमेंट तब आएगी जब हम लोग माने कि यस कुछ गड़बड़ है, हम लोग वी कैन डू बेटर। मैंने अपने चैनल पे कभी भी नहीं बोला कि बाकी के मजहब के लोग बहुत अच्छे हैं और वो लोग तो कोई क्राइम करते नहीं, या बाकी के मुल्क तो बहुत अच्छे। मैंने हमेशा लोगों को बोला है कि जब हम मल्टीकल्चरल सोसाइटी में आप रह रहे हो, इंस्टेड कि हम दूसरे मजहब के लोगों को, दूसरे रेस के लोगों के ऊपर उंगली उठाएं, सबसे पहले हम अपने आप को देखें। तो मेरा जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड है, मेरा जो मुस्लिम बैकग्राउंड है, उसमें जो बुरे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं, उसमें जो बुरे लोग हैं, सिर्फ मैं उनके बारे में मैं बोलती हूँ कि ये लोग बुरी हरकत कर रहे हैं, ये मेरे मजहब से, मेरे जो एंसेस्ट्री है उस मुल्क से है, पाकिस्तान से हैं, मैं बोल रही हूँ ये गलत कर रहे हैं, और मैं इन लोगों से अग्री नहीं करती बिल्कुल भी।
मगर जहां तक इस्लामोफोबिया पे जो बात है, मुसलमान खुद भी जिम्मेदार हैं। यहाँ पर बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। अरे नहीं चाह रहे ना, ये लोग नहीं चाह रहे कि आप लोग आए। अगर आप आए, सही एटीट्यूड हो तो आप लोग वेलकम है। देखिए, कॉलोनियलिज्म का बहाना काफी पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। कॉलोनियलिज्म करा था ब्रिटिश ने, करा था, ब्रिटिश ने करा था, इंडिया के ऊपर करा था। भाई यहाँ पर इंडिया के लोग बॉम्ब नहीं मार रहे, यहाँ पर वो सुसाइड बॉम्बिंग नहीं कर रहे हैं। इंडिया के लोग पढ़ लिख के अपने आप को दिखा रहे हैं काबिल। यहाँ पर मेरे भी बच्चे के स्कूल में जो सबसे जो टॉपर बच्चा है वो इंडियन है, इंडियन फैमिली से। ये और ये कोई अनयूजुअल बात नहीं, हर स्कूल में जो टॉपर बच्चे हैं वो इंडिया के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। पाकिस्तानी जो बच्चे हैं बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म के हैं। इवन मेरे बेटे ने कल मुझे बताया कि एक मुसलमान पाकिस्तानी जो बच्चा है उसने मेरे बेटे को क्या बोला, ये सारे क्रिश्चियन जहन्नम जाएंगे। ये 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में दूसरे मुसलमान पाकिस्तानी बच्चे मेरे बेटे को ये ऊटपटांग चीजें सिखा रहे हैं। कितनी खतरनाक बात है। कोई टीचर सुन ले, कोई और सुन ले, क्या सोचेगा। तो इन बातों से इस्लामोफोबिया फैल रहा है। ये बातें आपको छोटी लग रही है, मगर इतनी छोटी उम्र के बच्चों को ये घर में बैठ के माँ बाप ये सब सिखा रहे हैं। और मुझे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ है कि मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी। मेरी जो खाला पाकिस्तान से आई थी उस वक्त, ठीक है, नहीं, वो हमारे साथ फिर रह रही थी, और वो मुझे ऊटपटांग चीजें सिखाती थी कि हिंदू काफिर होते हैं, ठीक है, यहूदी या ऐसे होते हैं, उन्होंने हमारे प्रॉफिट को जहर दिया था। उससे फिर मुझे भी नफरत हो गई थी जब मैं छोटी थी। तो मुझे फिर अपना बचपना याद आता है। तो ये है पाकिस्तानियों में बहुत बड़ा कोई फ्लॉ है। एंड मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, क्रिटिसिज्म की बहुत जरूरत है। ये लोग आदी नहीं है, पाकिस्तान के लोग जनरली आदी नहीं अपने एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, स्पेशली यूके में। जैसे मैंने बोला, जो एमपीज हैं और जो मीडिया में आते लोग, ये लोग वही गाना गाते रहते हैं और लोग तंग आ चुके हैं इन लोगों से। सर मैं जो दूसरी बात करती हूँ, लोग एक्चुअली मुझे बोलते हैं, यार हम तो इस्लामोफोबिक हो गए थे, मगर जब हमने तुम्हें देखा कि तुम भी तो मुसलमान हो, तुम भी तो पाकिस्तानी फैमिली से हो, अब हमें उम्मीद हो गई कि होप है कि नहीं अच्छे लोग भी हैं। मेरा चैनल देखने के बाद उनको पता चला कि लोग ऐसे हैं जो जिनके पास ब्रिटिश वैल्यूज हैं और गलत को गलत बोलेंगे। तो मैं यही चाह रही हूँ कि यार कि हम लोग थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करें, क्योंकि बार बार वी कांट प्ले द विक्टिम कार्ड, इट्स नॉट गोना वर्क।